Good morning, students. So, welcome to our second class of economics for your upcoming CUET UG एग्ज़ाम। इससे लास्ट क्लास में हमने कुछ रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, डिफरेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। साथ ही में हमने डिस्कस किया था ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो। उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो था इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक सिस्टम, और उसी को हम इलाबरेट करेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से हैं, और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी कौन सी हैं, और कैसे उनको डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इकोनॉमिक सिस्टम की। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक सिस्टम या फिर इकोनॉमी क्या है, ये स्टडी एरिया है जहाँ पर इकोनॉमिक स्टडी या फिर इनकम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी की जाती हो, यानी कि एरिया वेयर इकोनॉमिक स्टडी इज़ डन या फिर प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ डन। प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। तो जिस पर्टिकुलर एरिया में ये डिस्कस किया जाता है, ये प्रोसेस होता है, इकोनॉमिक प्रोसेस किया जाता है, उस एरिया को हम कहते हैं बेसिकली इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक सिस्टम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं और कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है, कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को इनके अंडर सॉल्व किया जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम थ्री टाइप्स के होते हैं बेसिकली। वन इज़ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सेकंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, देन मिक्स्ड इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बेसिकली मतलब है जहाँ पर जितने भी डिसीजंस है रिलेटेड टू प्राइस, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, वो वहाँ पर कौन डिसाइड करता है, वो सारे डिसीजंस कौन लेता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो सारे डिसीजंस जो हैं एक मार्केट लेती है, या फिर यू कैन से प्राइवेट इंडिविजुअल्स यहाँ पर लेते हैं। तो बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो सोशलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली जिनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना, बेसिकली यहाँ पर पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट करता है, जो जितने भी डिसीजंस लेते हैं वहाँ पर इस टाइप ऑफ इकोनॉमी में वो सारे डिसीजंस गवर्नमेंट या फिर एक स्टेट लेती है। मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे नाम में गिवन है, मिक्स्ड मिक्स्ड मतलब दोनों यहाँ पर लाई करते हैं, आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी भी एंड सम पार्ट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी यहाँ पर लाई करते हैं। दोनों एक साथ, दोनों सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर यहाँ पर वर्क करते हैं, दोनों एक साथ यहाँ पर चलते हैं। तो ठीक है, डिटेल में हम इस चीज़ को देखते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? तो कैपिटलिस्ट ऑल द डिसीजंस टेकन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स सच एज फिक्सिंग द प्राइसेस। सारे डिसीजंस कौन लेता है यहाँ पर? प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और यू कैन से मार्केट, यहाँ पर मार्केट फोर्सेस जो है यहाँ पर इंडिविजुअली सारे डिसीजंस लेती हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में डिसीजंस कौन लेता है? डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट और यू कैन से स्टेट। कौन लेता है यहाँ पर? यहाँ पर सारे डिसीजंस, चाहे वो प्राइस के रिलेटेड हो, चाहे वो आपके क्या बनाना है, कितना बनाना है, किसके लिए बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, सारे डिसीजंस कौन लेती है? गवर्नमेंट यहाँ पर लेती है। मिक्स इकोनॉमी में दोनों ही सेक्टर वहाँ पर लाई करते हैं, वहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होती है। फॉर प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर जो है प्राइवेट इंडिविजुअल डिसीजंस लेते हैं, एंड फॉर पब्लिक सेक्टर वहाँ पर जो है गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है, क्योंकि बोथ सेक्टर्स यहाँ पर क्या है, रिलाई करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कौन सा सेक्टर? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जैसे आप समझ गए होंगे कौन सा सेक्टर यहाँ पर आता है, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर एग्जिस्ट करता है? पब्लिक सेक्टर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में दोनों सेक्टर्स ही एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर दोनों सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ऑब्वियसली बात है, इंडिविजुअल्स है, प्राइवेट सेक्टर है, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं सबसे पहले जो उनका मेन मोटिव होता है किसी भी एक्टिविटी को करने का, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करने का, उनका मेन जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना या फिर इनकम अर्न करना। तो यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो उनका मेन मकसद होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है सारी एक्टिविटीज़ को करने का, वो क्या होता है? प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। यहीं पर सोशलिस्ट इकोनॉमी में उनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना। क्या करना? सोशल वेलफेयर करना, समाज सेवा करना, कि लोग जो हैं
लोगों का भला कैसा हो, यानी गुड्स कैसी प्रोड्यूस की जाए, गुड्स किस टेक्निक से प्रोड्यूस किए जाए और गुड्स किन के लिए प्रोड्यूस किए जाए, ये देखेंगे। इस पर्सपेक्टिव से यहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं कि इससे इनकम जनरेशन ना मेन प्रॉफिट के मोटिव से नहीं बल्कि लोगों के भलाई के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए वो सारी चीज़ें हो। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दोनों सेक्टर्स लाइक करते हैं, तो दोनों सेक्टर्स में अगर प्राइवेट सेक्टर लाइक करता है तो उसको हम कहेंगे कि उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, अगर पब्लिक सेक्टर है तो वो क्या है, सोशल वेलफेयर, क्योंकि दोनों सेक्टर्स यहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट है प्रोड्यूसेस गुड्स विच आर मोर इन डिमांड। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर सकते हैं आप, इसको देख लेना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बेसिकली कौन सी गुड्स प्रोड्यूस की जाती है, आप ही सोचिए, कौन सी गुड्स जो डिमांड में कि या नीड में है। जो डिमांड में है, नीड में नहीं है, जो क्या है, डिमांड में है। जितना ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे इसका मतलब उतना ज़्यादा लोग परचेज करेंगे, और उतना ज़्यादा परचेज करेंगे तो प्रोड्यूसर जो है, जो इंडिविजुअल जो है, उतनी ही गुड्स वहाँ पर बनाएगा। जब उतनी ही गुड्स वहाँ पर बनाएगा तो उतनी ही वहाँ पर सेल आउट करेगा, जब उतनी ही वहाँ पर सेल आउट करेगा तो उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए बेसिकली यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो ये नहीं देखेगा कि कोई चीज़ वहाँ पर उसके लिए बेहतर है कि नहीं है, बस वो ये देखेगा उसको चाहिए तो हम उसको बना कर दे देंगे, क्योंकि उनका अपना वो डिसीजन है उनको परचेज करने का। तो यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में है, कौन सी गुड्स प्रोड्यूस की जाती है, जो उनकी डिमांड में हो। जबकि हम जब सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं कि जिनका मेन मकसद सोशल वेलफेयर है, तो वो चीज़ें नहीं बनाते जो क्या है, लोगों की डिमांड में हो, बल्कि वो चीज़ें बनाते हैं जैसे लोगों का सोशल वेलफेयर हो। एग्जाम्पल के तौर पर अल्कोहल, अल्कोहल ड्रिंक्स जो है लोगों की बड़ी डिमांड में है, ऑब्वियस सी बात है। जो डिमांड में है, लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, डिमांड में, ऑब्वियस सी बात है। अब ये उनके लिए अच्छा तो नहीं है, सोशल वेलफेयर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये उनके लिए बहुत बेकार है, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बात की जाए तो नो डाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उस चीज़ को प्रोड्यूस करेगी, अल्कोहल को प्रोड्यूस करेगी ज़्यादा मात्रा में, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी और उसको सेल भी ज़्यादा करेगी। उनका मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। वेयर एज जब सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, उनका मेन मकसद होता है सोशल वेलफेयर। तो ऐसी चीज़ों को, यानी अल्कोहल जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, भले ही लोग डिमांड कर रहे हो लेकिन उनकी नीड नहीं है, यानी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो उसके बगैर रह नहीं सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके बगैर रह नहीं सकते हैं वो तो ऐसी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट जो है उसको बिल्कुल नहीं बेचेगी, अल्कोहल को बिल्कुल वहाँ पर सेल नहीं करेगी, ना ही बिल्कुल उसको प्रोड्यूस करेगी। क्लियर एवरीबॉडी। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में, ऑब्वियस सी बात है दोनों सेक्टर्स लाए करते हैं, तो दोनों सेक्टर्स अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, प्राइवेट सेक्टर जो है वो डिमांड के पर्सपेक्टिव के हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, और गवर्नमेंट सेक्टर जो है या फिर कैन से पब्लिक सेक्टर जो है वो अपने सोशल वेलफेयर के हिसाब से उनकी नीड के अकॉर्डिंग गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर गुड्स कौन सी प्रोड्यूस होती हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी में, एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी, और यहाँ पर एज पर द डिमांड ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट है, अब आप ही बताइए, जरा सोचिए कौन सी टेक्निक यहाँ पर अपनाएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। बेसिकली दो टेक्निक्स के हम डिसाइड करते हैं। दो टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं हमारी, टेक्निक्स की बात की जाए तो हमारी बेसिकली दो टेक्निक्स है प्रोडक्शन की, वो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जरा सोचिए, जस्ट थिंक लाइक यू आर अ प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, आप कौन सी टेक्निक अपनाना चाहोगे। अब बहुत से आप सबके दिमाग में, बहुत से बच्चों के दिमाग में आया होगा कि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अपनाएंगे क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ऑब्वियस सी बात है, और आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम पड़ेगा। सही बात है, लेकिन अगर ये बड़े बिजनेस के टाइम पर आप कर रहे हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये हर जगह वर्क नहीं करेगा। बहुत सी जगह ऐसा होती है जहाँ पर प्रोडक्शन बहुत कम करना है आपको, तो वहाँ पर इतनी बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर कर आप बड़ी मशीन नहीं लेकर आओगे। तो यहाँ पर सिंपली आपको ये देखना है कि जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, आप वही टेक्निक अपनाओगे जिसमें सबसे कम कॉस्ट आपकी लगेगी, सबसे सस्ता जो आपके लिए होगा। तो ऐसे ही बिल्कुल आंसर मत दे देना कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को हम यूज़ करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी, बहुत सीनेरियोस ऐसे होते हैं जहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल। आपको छोटे मतलब 10 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने, तो उसके लिए आप 10 लाख की 20 लाख की मशीन क्यों खरीदोगे, लेबर से वो काम करा लोगे। लाइक आपको यहाँ से यहाँ तक एक गड्ढा खोदना है, आप ऐसे समझिए, आप गड्ढा समझ में आता है, यू वांट टू मेक अ पिट, आपको यहाँ पर पिट एक खोदना है, ठीक है। अब उसके लिए, अब आपके यही काम है, बड़े पैमाने पर नहीं, जस्ट लाइक दैट। अब उसके लिए आप क्या जेसीबी खरीदोगे, आप जेसीबी मशीन खरीदोगे क्या, आप नहीं खरीदोगे ना, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर आप लेबर लगाओगे।
क्योंकि वो आपके लिए सस्ता है। जेसीबी मशीन तो बहुत महंगी आएगी, वो सिर्फ वो गड्ढा आपको खोदना है। तो इसीलिए बिल्कुल ये समझ करके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव वर्क कर रहा है तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ही वो यूज़ करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये बात याद रखना, ओके। जोन सा सस्ता होगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग वही टेक्निक वो अपनाएगा। तो कौन सी टेक्निक? यूज द प्रोजेक्शन टेक्निक विच इज़ लो इन कॉस्ट। इट कैन बी अ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑल्सो। मशीन की मदद से भी वो कर सकता है और लेबर की मदद से भी वो कर सकता है, जो सा उसके लिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग सस्ता हो। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात की जाए, यानी गवर्नमेंट जो है वो किसके लिए, भलाई के लिए काम कर रही है, तो उस गड्ढे को खोदने के लिए वो बिल्कुल मशीन परचेज नहीं करेगी, क्योंकि मशीन से किसी का भला नहीं होगा। वो क्या करेगी, चाहे वो बड़े पैमाने पे काम कर रही हो चाहे छोटे पैमाने पे काम कर रही हो, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही वहाँ पर यूज़ करेगी। तो यहाँ पर आप जो है आंसर डायरेक्टली कर सकते हो कि वो कौन सी इंटेंसिव टेक्निक अपनाएगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाएगी, जो क्या है, जनरेट करे मोर एम्प्लॉयमेंट। क्या जनरेट करे? एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट करे। मेरी बात समझ में क्या आई कि नहीं आई? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते कि वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ही अपनाएगा। क्यों? क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से वो देखेगा कि कौन सा उसके लिए सस्ता है, तो वो दोनों में से कोई एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेगा। लेकिन सोशलिस्ट पैटर्न में चाहे वो बड़े लेवल पर काम कर रहा हो चाहे छोटे लेवल पर काम कर रहा हो, कोई भी सिचुएशन हो, नॉर्मल हर सिचुएशन में सोशलिस्ट इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पर्सपेक्टिव को देखते हुए लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो लेबर इंटेंसिव टेक्निक। मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में ऑब्वियसली दोनों पर्सपेक्टिव हैं, दोनों सेक्टर लाई करते हैं, और तो आप हर एक सेक्टर के पर्सपेक्टिव से वहाँ पर जो है उसके अकॉर्डिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है गुड्स किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। अब आप बताइए, आप एक प्रोड्यूसर है, सपोज करो यू आर अ प्रोड्यूसर इंडिविजुअल, क्योंकि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इंडिविजुअल डिसीजन लेते हैं। आप एक प्रोड्यूसर हो, लाइक आपने एक गुड्स प्रोड्यूस करी है, लाइक यू आर एक पिज़्ज़ा फूड चेन आप ओपन करना चाहते हो। तो फूड चेन आप शहर की तरफ जाओगे कि गांव की तरफ जाओगे? पहले तो मुझे ये आंसर करो, गांव में वो फूड चेन ओपन करोगे या शहर में वो फूड चेन ओपन करोगे? ऑब्वियसली आपने आंसर किया होगा कि आप क्या है, शहर में फूड चेन ओपन करेंगे। गांव में क्यों नहीं किया आपने, कभी सोचा? आप कहोगे कि वो वहाँ पर लोग खाते नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोग खाते हैं। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज़ में परचेजिंग पावर जो है वो लोगों की कम होती है एज़ कंपैरेटिवली टू अर्बन एरियाज़ के लोगों में। अर्बन एरियाज़ में, शहरों में लोगों की परचेजिंग पावर, उनकी खरीदने की क्षमता, उनका इनकम लेवल ज़्यादा होता है, रूरल एरियाज़ में उनका इनकम लेवल कम होता है। तो आप ऐसे डिसीजन इस हिसाब से देख कर लोगे कि जहाँ पर लोग पे कर सकते हैं आपको, यानी जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको पे कर सकते हैं आपको, वहाँ पर ही आप जो है अपने गुड्स को बेचोगे। तो किसके अकॉर्डिंग बेचा जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एज पर द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल। किसके अकॉर्डिंग गुड्स सेल आउट करोगे? परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग आप जो है गुड्स वहाँ पर सेल आउट करोगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे गुड्स को? है जिनकी परचेजिंग पावर देखेगी क्या गवर्नमेंट, अरे इनकी तो परचेजिंग पावर नहीं, बल्कि क्या देखेगी? दोज हु आर इन नीड, दोज हु आर इन नीड, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है या फिर जिनको ज़रूरत है उन्हीं को गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाएगा, क्योंकि मेन मकसद क्या है? सोशल वेलफेयर। क्लियर है कि नहीं है? तो क्या है? डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एज पर द नीड ऑफ द पीपल, उनकी ज़रूरत के हिसाब से गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये इनको क्या क्या और कह सकते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बेसिकली मार्केट इकोनॉमी भी कह सकते हैं, और सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। क्लियर है? मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या कहते हैं? फिर मार्केट इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या है आपका? सोशलिस्ट इकोनॉमी। एग्जाम्पल भी लिया यह है मैंने। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे रन करती है आपकी, वो है यूएस से, जहाँ पर मेनली प्राइवेट सेक्टर रूल करता है। फिर आपका रशिया है, जहाँ पर मेन जो पावर, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो किस पे आती है? वो स्टेट गवर्नमेंट पे आती है, या फिर यू कैन से गवर्नमेंट के ऊपर आती है। रशिया एक एग्जांपल है। और आप ही बताइए इंडिया में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम का चल रहा है? ज़रा सोच के बताइए, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है? ऑब्वियसली मिक्स्ड। आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं एजुकेशन के लिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं एजुकेशन के लिए। आपके पास गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन भी है, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। तो दोनों सेक्टर साइड बाय साइड आपके लिए वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम है? इंडिया हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में राय करता है।
क्लियर एवरीबडी? लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे आज का क्लास का है, वो है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमारा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर अराइज होता है ड्यू टू स्कार्सिटी। कैसे अराइज होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें? इकोनॉमिक देखो, सीक्वेंस वाइज देखो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये अराइज कहाँ से होती है? ड्यू टू स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्यों अराइज होती है? लिंक बाय लिंक अगर चीज़ों को आप देखोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमिक्स, arrangement of resources. Economic problem, arranging the arranging the resources. Arrangement of resources is the main problem. How to arrange the resources? ये क्यों आती है? How did it arise? Due to scarcity. Scarcity means shortage. Shortage कैसे बनती है किसी भी resources की? Limited of resources, human wants are limited and the resources have alternative uses. Clear everybody? Now what are the central problems of economy? इकोनॉमिक सिस्टम ने देखा, एरिया जहाँ पर इकोनॉमिक प्रोसेस डन किया जाता है या फिर इकोनॉमिक स्टडी डन की जाती है उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम भी देख लिया, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब यहाँ पर इनकी मेन प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या कहते हैं? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, सॉरी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस भी कहते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को हम प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं। अभी कौन कौन सी हैं? बेसिकली 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या बनाए, किस तरह बनाए और किसके लिए बनाए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में बेसिकली हम 2 डिसीजंस लेते हैं। इकोनॉमी 2 डिसीजंस लेती है यहाँ पर, कोई भी टाइप की इकोनॉमी हो। कौन कौन से डिसीजंस? व्हाट टू प्रोड्यूस में एट व्हाट क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में बनाए, और व्हाट टाइप, कौन से टाइप के गुड्स हम यहाँ पर बनाएं। क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू के पर्सपेक्टिव से जाना जाता है कि किस क्वांटिटी में उसको बनाना है, कितना बनाना है, वो डिमांड के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा। और व्हाट टाइप में बेसिकली 2 टाइप के आपके कौन से गुड्स आप बनाना चाहते हो। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स आप बनाना चाहते हो, प्रोड्यूस करना चाहते हो, या फिर प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स आप प्रोड्यूस करना चाहते हो। कौन सी गुड्स? कंज्यूमर गुड्स आप बनाना चाहते हो या फिर आप प्रोड्यूसर गुड्स बनाना चाहते हो। ये डिसीजन लिया जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस में। क्लियर है? 2 डिसीजन याद रखिए। व्हाट टू प्रोड्यूस में कौन से 2 डिसीजन? एट व्हाट टाइप, टाइप में कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर गुड्स आप बनाना चाहते हो, एंड एट व्हाट क्वांटिटी। अब आप पूछोगे कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है? कंज्यूमर गुड्स होती है वो जो डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कस्टमर्स। डायरेक्टली आप जैसे ब्रेड आपने बना दिया, जूस आपने बना दिया, और डायरेक्टली जो कंज्यूमर अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रोड्यूसर गुड्स विच हेल्प, और इन प्रोड्यूसर गुड्स को हम कैपिटल गुड्स भी कहते हैं, विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को प्रोडक्शन करने में जो हेल्प करता है उसको हम प्रोडक्शन गुड्स भी, प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपका मशीनरी। ओके, नाउ हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस की जब बात की जाए तो यहाँ पर बेसिकली 2 डिसीजन लेते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह, कौन सी टेक्निक से आप प्रोडक्शन करना चाहते हो। तो इसमें भी 2 हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक आप यूज़ करना चाहते हो या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आप यूज़ करना चाहते हो। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मीन्स यहाँ पर आप मशीन्स का यूज़ करना चाहते हो। किसका? मोर ऑफ मशीन्स का आप यूज़ करना चाहते हो। अब आप में से कोई कहेगा सर मशीन्स भी तो लेबर्स की वजह से वर्क करेंगी, विदाउट लेबर्स मशीन कैसे वर्क करती है? यू आर एब्सोल्युटली राइट, मशीन्स बगैर लेबर्स के वर्क नहीं करेगी। लेकिन जब हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इंटेंसिव वर्ड यूज़ किया गया है। इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब है कौन सबसे ज़्यादा है या फिर किसकी वजह से प्रोडक्शन एक्टिविटी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है, ये है। अगर मशीनरी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेबर्स कम है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। अगर लेबर्स ज़्यादा हैं और उन्हीं पे प्रोडक्शन एक्टिविटी डिपेंडेंट है तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। समझ में आया कि नहीं? जोन सा ज़्यादा है या फिर जिस पे प्रोडक्शन एक्टिविटी ज़्यादा डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब whom टू प्रोड्यूस की अगर बात की जाए तो बेसिकली किसके लिए, किस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, यानी किसको बेचना चाहते हो, किसके लिए गुड्स बना रहे हो, क्या दिमाग में है आपके। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर आईफोन्स लो।
आईफोन्स वगैरह जो बनाए जाते हैं कौन सी क्लास के लिए बनाए जाते हैं? लोअर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए या अपर क्लास के लिए? ऑब्वियसली अपर क्लास के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग उसमें आप भी परचेज करना पड़ता है, एवरीथिंग यू हैव टू परचेज, यू हैव टू पे। अब ये अलग बात है, मिडिल क्लास वाले ज़बरदस्ती अपनी सेविंग्स कर करके अपर क्लास में एंटर करना चाहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मेन उनका टारगेटेड कस्टमर्स कौन सा है? ओनली अपर क्लास, वो उन्हीं के लिए प्रोडक्ट बना रही है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो किस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, उस हिसाब से यहाँ पर देखा जाता है। तो पुअर और नॉन पुअर में अगर आप सेक्शन को डिवाइड करो, गरीबों के लिए आप बना रहे हो या फिर अमीरों के लिए आप बना रहे हो, या फिर आप लोअर सेक्शन वाइज देखा जाए तो लोअर क्लास के लिए बना रहे हो, मिडिल क्लास के लिए बना रहे हो या अपर क्लास के लिए बना रहे हो। जस्ट थिंक, टाटा ने नैनो कार का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आप ज़रा सोच के बताइए कौन सी क्लास के लिए किया? अपर क्लास के लिए बनाया, मिडिल क्लास के लिए बनाया या फिर लोअर क्लास के लिए बनाया? समझ में आई मेरी बात? तो इस तरह आप ये खुद से डिसीजन आंसर कीजिए, किसके लिए बनाया होगा, ज़रा सोचिए। तो बेसिकली यही है कि आप जो प्रोड्यूसर है वो डिसाइड करता है कि उसके टारगेटेड कस्टमर्स कौन होंगे। टारगेटेड कस्टमर्स वो होंगे जिनके पास पैसा ज़्यादा है, या टारगेटेड कस्टमर्स वो होंगे जिनके पास पैसा कम है। द प्रोड्यूसर हैज़ टू डिसाइड। और प्रोड्यूसर कैन बी, कैपिटलिस्ट पार्ट में देखा जाए तो इंडिविजुअल हो सकता है, एक प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, अगर सोशलिस्ट उसमें देखा जाए तो एक गवर्नमेंट वहाँ पर हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ इन डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स में इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को कैसे सॉल्व किया जाता है, या फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को कैसे किया जाता है, लेट डिस्कस दैट पार्ट। ओके, नाउ solution to central problems in different economic system। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या बनाएंगे, हालांकि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द, अभी रिसेंटली मैंने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, फिर भी दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन सी चीज़ें बनाएंगे, नीड में या डिमांड में? ऑब्वियस सी बात है, जो क्या हो, डिमांड में हो। what is more demanded and can be sold at more profit। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ही तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो जितने ज़्यादा प्रॉफिट पर वो सेल आउट कर रहे हैं, उसी को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे जो मार्केट में ज़्यादा डिमांड हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके, सोशलिस्ट इकोनॉमी में कैसे बनाए, कौन सी गुड्स बनाई जाएंगी? एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी। क्यों? मेन मकसद क्या है, मेन मोटिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल वेलफेयर या फिर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और वो कैसा होगा? उनकी नीड, जो ज़रूरत है, जिनका बगैर उनकी जो लाइफ है वो सस्टेन नहीं कर सकते हैं, ऐसी गुड्स को हम प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि घर का आप कह सकते हो, खाने का आप कह सकते हो, कपड़ों का आप कह सकते हो, एजुकेशन का आप कह सकते हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ का आप कह सकते हो, जहाँ पर वो उनकी लाइफ उनके बगैर सस्टेन नहीं की जा सकती। क्लियर है कि नहीं है? नाउ नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है वो है हाउ टू प्रोड्यूस। आई थिंक नाउ यू आर एबल टू आंसर। ओके, यहाँ पर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, यू कैन आंसर। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आप आंसर कर सकते हो। कौन सी चीज़ें बनाएंगे बताइए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन सी चीज़ें बनाएंगे? ठीक है, कौन सा? जो चीपर टेक्निक हो, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, कम हो, वही टेक्निक यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। इट कैन बी लेबर इंटेंसिव, इट कैन बी अ कैपिटल इंटेंसिव। एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी में बताइए कौन सा? विच इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट। क्या कर रहे हैं? जो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करें, साथ साथ में इंक्रीज सोशल वेलफेयर, जो सोशल वेलफेयर सोसाइटी का भला हो और साथ ही साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कौन सी टेक्निक है ऐसी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्लियर एवरीबडी? नाउ लास्ट जो हमारा है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए बना है? किन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए बना है? अमीरों के लिए बना है, गरीबों के लिए बना है, वो डिसाइड करती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे डिसाइड करती है कौन सी गुड्स बनाएंगी, वह कैसे बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड परचेजिंग पावर ऑफ पीपल। किसके बिहाफ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुड्स को? जिनकी इनकम ज़्यादा हो, जिनके पास परचेजिंग पावर हो। परचेजिंग पावर मतलब उनके खरीदने की क्षमता, एबिलिटी टू परचेज सम गुड्स। वो किससे एबिलिटी किससे आएगी? मनी, और मनी इज इक्वल टू इनकम। जितनी ज़्यादा इनकम उतनी ज़्यादा मनी, उतनी ज़्यादा उनकी परचेजिंग पावर। तो उनके हिसाब से देखेगी कि गुड्स किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सोशलिस्ट इकोनॉमी में किसके बिहाफ पर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? नीड के बिहाफ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे गुड्स। किसके बिहाफ पर किए जाएंगे? नीड्स के हिसाब पर गुड्स को हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
सो आई होप स्टूडेंट्स आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आया। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे अराइज होती है, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, या फिर एलोकेशन। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को याद रखिए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई मरतबा पूछा जा चुका है अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट, फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, ये सब हमने कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स को डिफरेंट इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से सॉल्व किया जाता है, सब हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। सो आज की क्लास के लिए इतना ही कॉन्सेप्चुअल वाइज। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए, आप स्क्रीन को पोज कर कर ये क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो और ट्राई टू आंसर इट ऑन द बिहाफ ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लासेस। ओके, लास्ट टू क्लासेस में जो आपने पढ़ा है उस टॉपिक के बिहाफ पर आप इसको आंसर करने का ट्राई कीजिएगा प्लीज़। ओके, you can pause the screen and take a screenshot if you want to. I'm just scrolling it down. Okay. Okay, students, we will discuss these questions in the next upcoming class. So please आप वो क्लास के लिए रेडी रहिए और ये प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस, और देखिए आप कितना आपको टॉपिक जो है समझ में आया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।